हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में मतदान से पहले ही 41 वार्डों में हो गया विजेता का फैसला। 3 वार्ड में एक भी प्रत्याशी नहीं। झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले ही 41 वार्ड पार्षदों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है, जबकि 3 वार्डों में एक भी नामांकन जमा नहीं होने के कारण ये वार्ड खाली रह गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 41 वार्डों में केवल एक नामांकन पत्र दाखिल होने के कारण संबंधित पार्षद पद के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। वहीं कोडरमा जिले में डोमचांच नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 5 और 11 तथा जमशेदपुर में मानगो नगर निगम के वार्ड क्रमांक 22 से कोई नामांकन प्राप्त नहीं होने के कारण ये सीटें खाली रह गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 23 फरवरी को मतदान, जबकि मतगणना 27 फरवरी को की जाएगी। इन चुनाव में 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों में 48 महापौर या अध्यक्ष पद और 1087 वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए मतदान होना है। राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि इन चुनाव में महापौर अध्यक्ष पद के लिए 235 महिलाओं सहित कुल 562 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं वार्ड पार्षद पद के लिए 2727 महिलाओं समेत कुल 5569 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। आयोग के अनुसार इन चुनाव में 43,33,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। गुमला चांदपुर मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, बस पलटी, महिला व मासूम की मौत, 2 दर्जन लोग घायल। गुमला चांदपुर मुख्य मार्ग पर पुराना संघ घाट मोड़ के समीप बुधवार देर शाम भीषण सड़क हादसा हो गया। पीएन मेहता नामक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों की चीख पुकार से घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में ठठई टांगर निवासी एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को निजी वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडी पहुंचाया। वहीं इलाज के क्रम में एक बच्चे शिवम केसरी ने भी दम तोड़ दिया। वहीं घायलों में सरस्वती देवी, मनीषा कुमारी, संध्या देवी, ज्योति केसरी, संगीता देवी, आर्यन केसरी, प्रशांत कुमार, कृष्णा बड़ाइक, अनीता देवी, ठठई टांगर तथा सुरेंद्र ठाकुर सहित अन्य शामिल हैं। सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायडी में किया जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की सूचना मिलते ही गुमला सिविल सर्जन के नेतृत्व में एम्बुलेंस घटनास्थल के लिए रवाना की गई, लेकिन एम्बुलेंस 1 घंटे देर से पहुंची। इस देरी को लेकर स्थानीय लोगों में स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति नाराजगी देखी गई। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुबई से झारखंड के 11 मजदूरों की वतन वापसी, कोलकाता एयरपोर्ट पर दिखी राहत की मुस्कान। सरकार की पहल से लौटे प्रवासी श्रमिक। दुबई में फंसे झारखंड के 14 प्रवासी मजदूरों में से 11 मजदूरों की बुधवार को सकुशल वतन वापसी हो गई। सभी मजदूर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पहुंचे, जहां समाज सेवी सिकंदर अली ने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद सभी को बस से हावड़ा स्टेशन के लिए रवाना किया गया, ताकि वे अपने अपने घरों तक पहुंच सके। वतन लौटने के बाद मजदूरों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि यदि अपने देश में ही बेहतर रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो उन्हें विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका कहना था कि देश के हुनरमंद मजदूरों को पर्याप्त अवसर नहीं मिलने के कारण मजबूरी में विदेश का रुख करना पड़ता है। दरअसल ये सभी मजदूर अक्टूबर 2025 में ईएमसी कंपनी के तहत ट्रांसमिशन लाइन में काम करने दुबई गए थे। आरोप है कि कंपनी ने काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया और तय समय से अधिक काम किया जाता था। रहने और खाने पीने की सुविधाओं में भी दिक्कतें थी। परेशान मजदूरों ने एक वीडियो भेजकर अपनी स्थिति साझा की और सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। मामले के सामने आने के बाद झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया। समन्वय के बाद मजदूरों की वापसी सुनिश्चित की गई। धनबाद में एसएससी एमटीएस की परीक्षा रद्द, अभ्यर्थियों में आक्रोश। धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र स्थित कोवा बांध के एलेक्सा आईटी सॉल्यूशन केंद्र पर बुधवार को आयोजित एसएससी एमटीएस की तीनों पालियों की परीक्षा अचानक रद्द कर दी गई। इसके पीछे की वजह सर्वर में तकनीकी खराबी बताई जा रही है। वही परीक्षा रद्द होने की सूचना मिलने के बाद परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ गई। कई अभ्यर्थियों ने इस बात का विरोध जताया। झारखंड समेत बिहार के अलग अलग जिलों के अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए धनबाद पहुंचे थे। झारखंड और बिहार के विभिन्न जिलों से परीक्षा में शामिल होने धनबाद पहुंचे अभ्यर्थियों ने बताया है
कि बिना पूर्व सूचना परीक्षा रद्द कर दिए जाने से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दूर दराज से आए अभ्यर्थियों ने कहा है कि उन्होंने यात्रा और रहने पर खर्च किया, लेकिन परीक्षा नहीं हुई। ऐसे में उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हुआ। झारखंड में 15 फरवरी से बदलेगा मौसम, बढ़ेगा तापमान। झारखंड में 15 फरवरी से मौसम का मिजाज बदलने लगेगा। इसके साथ ही तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी और ठंड की विदाई शुरू हो जाएगी। यह जानकारी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बुधवार को दी। अभिषेक आनंद ने बताया कि देश के उत्तरी राज्यों में हो रही बर्फबारी में कमी आई है। इसका असर झारखंड समेत देश के मध्यवर्ती और पूर्वी राज्यों पर पड़ेगा, जहां तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तापमान में हल्का उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज गुरुवार को राज्य के कई जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि शुक्रवार से मौसम साफ होने की संभावना है। कुछ हिस्सों में दिन के समय गर्मी का एहसास हो सकता है, जबकि अन्य हिस्सों में हल्की ठंड बनी रह सकती है। सुबह के समय हल्के दर्जे का कुहासा छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सबसे अधिक तापमान चाईबासा में 32.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम तापमान गुमला में 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। टिकट बिक्री का आरोप लगाकर बीजेपी नेता ने छोड़ा संगठन। राज्य में सियासी हलचलें तेज। नगर निगम चुनाव को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज है। इसी बीच राज्य की राजनीति में भी हलचल देखने को मिल रही है। बताते चले कि बीजेपी पार्टी में अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। जानकारी के अनुसार नागेश्वर दास जिला कार्य समिति सदस्य पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बताते चले कि 2 दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी को समर्थन देने की घोषणा की थी। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी उन पर दबाव बनाकर समर्थन दिलवाया था। नागेश्वर दास ने बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस पार्टी के सभी नेता अपनी मूल विचारधारा से भटक गए हैं। लगातार इस्तीफों से नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। नागेश्वर दास ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, पूर्व नगर निगम चेयरमैन दिनेश यादव, सुरेश साहू और महिला नेत्री विनीता कुमारी सहित कई स्थानीय नेताओं ने मेयर पद के लिए उनका नाम पहले नंबर पर रखा था। इसके बावजूद राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा अपने स्तर से डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद चौधरी को समर्थन दे दिया गया। उन्होंने कहा है कि इस बार निर्भय शाहबादी जैसे वरिष्ठ नेताओं की बात भी नहीं सुनी गई। वहीं नागेश्वर दास ने भावुक होते हुए कहा है कि उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी के हर कार्यक्रम में मेहनत की, फिर भी उनके साथ इस तरह का भेदभाव किया गया। लातेहार में 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार, 2 और पकड़े गए। अपराधी घटना को अंजाम देने की बना रहे थे योजना। लातेहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी आदेश गंझू समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आदेश गंझू पर विभिन्न थानों में कुल 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं और सरकार ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। यह गिरफ्तारी बनवार गांव के पकरुआ जंगल से हुई। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में आदेश गंझू, उज्जवल कुमार और सुभाष कुमार शामिल हैं। पुलिस ने इनके से एक देसी पिस्तौल, एक देशी कट्टा, 35 जिंदा गोलियां, 2 मोबाइल फोन, टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के पर्चे, दस्तावेज और एक डायरी और 2 बाइक बरामद की गई है। रांची पलामू होते हुए अयोध्या, लखनऊ की नई ट्रेन। पलामू सांसद ने लोकसभा में रखी थी मांग। झारखंड में रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेल मंत्रालय ने पुरुलिया से आनंद विहार के लिए एक नई ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन रांची, डाल्टनगंज, अयोध्या धाम, लखनऊ होते हुए दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन तक जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम को पत्र लिखकर नई ट्रेन के बारे में जानकारी दी है। पलामू सांसद ने लोकसभा में पलामू को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन की मांग की थी और कई बार केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात भी की थी, जिसके बाद पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम की पहल पर नई ट्रेन शुरू की जा रही है। झारखंड में एनएचएम के 298 पदों पर बहाली प्रक्रिया रद्द, विज्ञापन दोबारा होगा जारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम झारखंड के अंतर्गत 298 संविदा पदों पर चल रही बहाली प्रक्रिया को आखिरकार रद्द कर दिया गया है। चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं और योग्य अभ्यर्थियों को सूची से बाहर रखने के आरोपों के बाद यह कदम उठाया गया है। इस बहाली का विज्ञापन 20 जून 2025 को जारी किया गया था। अब संभावना है कि पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करते हुए दोबारा विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।
झारखंड में इंटर समेत 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियों में बदलाव, नई तारीखें घोषित। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया गया है। 23 फरवरी को प्रस्तावित इंटरमीडिएट 12वीं की परीक्षा अब 24 फरवरी को आयोजित की जाएगी। साथ ही 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा तिथियों में भी बदलाव किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने बुधवार को इस संबंध में आधिकारिक पत्र जारी कर जानकारी दी है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि 23 फरवरी को निकाय चुनाव होने के कारण इंटर की परीक्षा अब 24 फरवरी से आयोजित की जाएगी। साथ ही कक्षा 8वीं की बोर्ड परीक्षा अब 2 मार्च से आयोजित होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र 20 फरवरी से जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही कक्षा 9वीं की परीक्षा अब 6 और 7 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। 9वीं के छात्रों के लिए प्रवेश पत्र 24 फरवरी से जैक की वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त कक्षा 11वीं की बोर्ड परीक्षा 25 से 28 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। परिषद ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 11वीं की परीक्षा भी 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। जैक ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी निर्देशों का संशोधित कार्यक्रम की नियमित रूप से जांच करते रहें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र होगा खास, रणनीति बनाने में जुटा सत्ता पक्ष विपक्ष। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र इस बार खास होने वाला है। इस बार के बजट सत्र में जहां विधानसभा पेपरलेस की दिशा में कदम बढ़ाता दिखेगा, वहीं सदन की कार्यवाही भी बदली सी दिखेगी। 18 फरवरी से शुरू हो रहे इस बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे, जिसकी शुरुआत 18 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के अनुसार यह सत्र स्वाभाविक रूप से अहम होगा, क्योंकि साल भर के लिए सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को इसी सत्र में पास किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी इस बजट सत्र को खास मानते हुए कहती है कि महागठबंधन सरकार पिछले वर्षों की भांति इस बार भी जनता की उम्मीदों के अनुरूप बजट देगी। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र कई मायनों में अहम होगा। 19 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और वाद विवाद के बाद 20 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा। इस दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद के बाद सरकार का उत्तर और मतदान होगा। इसी दिन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी लाए जाने की संभावना है। वही बजट सत्र को लेकर अभी से ही सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयारी में जुट गई है। गिरिडीह में ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, नई बाइक चलाकर शोरूम पहुंचाने जा रहा था, ट्रक ने युवक को 15 मीटर तक घसीटा। गिरिडीह में बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में 20 वर्षीय युवक सत्यम कुमार की मौत हो गई। वह जमुआ थाना क्षेत्र के तारा गांव का निवासी था। हादसा सरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बागोडी मोड़ पर ट्रक की टक्कर से हुआ। सत्यम कुमार एक मोटरसाइकिल शोरूम में कार्यरत था। वह एक शोरूम से नई बाइक लेकर दूसरे शोरूम पहुंचाने जा रहा था। इसी दौरान बागोडी मोड़ के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक बाइक समेत युवक को लगभग 15 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस भयावह हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक और खलासी वाहन छोड़कर फरार हो गया। 14वीं जेपीएससी, सीएम ने लौटा दी फाइल, कट ऑफ डेट बढ़ने की संभावना लगभग समाप्त। 14वीं जेपीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को उम्र सीमा में अतिरिक्त छूट की संभावना अब लगभग समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने बगैर किसी निर्देश के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को फाइल लौटा दी। फाइल लौटाने के साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से कार्मिक विभाग को कोई नया निर्देश नहीं दिया गया है। कैबिनेट की स्वीकृति के लिए गई फाइल पर सिर्फ स्थगित शब्द की टिप्पणी की गई है। इस तरह उम्र सीमा में छूट देने की संभावना छिन्न हो गई है। जेपीएससी 14वीं का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है। अगले कुछ दिनों में कैबिनेट की बैठक भी नहीं होने वाली है, इसलिए मामला उलझ गया है और उम्र सीमा में छूट की उम्मीद खत्म हो गई है। नए लेबर कानून के खिलाफ हल्ला बोल, आज 12 फरवरी को वामदल का मशाल जुलूस। राजधानी रांची में आज 12 फरवरी को वामदल नए लेबर कानून के खिलाफ विरोध मार्च निकालेगी। 21 नवंबर 2025 से लागू हुए नए लेबर कानून के खिलाफ वामदल जिले में मशाल जुलूस निकालेगी। इसे देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने तैयारियां कर ली है। रांची पुलिस शहर के लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अपनी ओर से सारी तैयारियां कर ली है। शहर में करीब 200 अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। रांची सिटी एसपी ने बताया है कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी और किसी भी प्रकार से शहर को बाधित नहीं किया जाएगा।
पलामू में सीढ़ी से गिरकर सब्जी विक्रेता की मौत। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर मोहल्ला निवासी दिनेश कुमार गुप्ता 40 वर्षीय की छत से गिरकर मौत हो गई। घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार दिनेश कुमार गुप्ता शहर में मोहल्ला मोहल्ला घूमकर सब्जी बेचने का काम करते थे। बुधवार को वह सब्जी बेचकर घर लौटे और परिजनों से कहा कि उन्हें ठंड लग रही है, इसलिए धूप सेकने के लिए छत जा रहे हैं। कुछ देर टहलने के बाद जब वह सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे तभी अचानक उनका पैर फिसल गया। सीढ़ी के पास धारदार शीशा रखा हुआ था। गिरने के दौरान उनका दाहिना हाथ उसी शीशे से बुरी तरह से कट गया। अधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो गई। आनन फानन में परिजन उन्हें इलाज के लिए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। देवघर के जंगल में फर्जी कस्टमर केयर का अड्डा ध्वस्त, 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर जिले में साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने सारण थाना क्षेत्र के पुरनी करहैया जंगल में छापेमारी कर 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सौरभ कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई डीएसपी राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में की गई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने जंगल में दबिश दी और वहां साइबर ठगी में लिप्त 2 युवकों सुमन कुमार दास व अजीत दास को पकड़ लिया। दोनों देवघर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके पास से 2 मोबाइल फोन व 3 सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों युवक फ्लिपकार्ट, अमेजन, एयरटेल पेमेंट बैंक सहित अन्य कंपनियों के फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लोगों को ठगते थे। साहिबगंज में अवैध संबंध छिपाने को लेकर मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की बेटे की हत्या शव पोखर में फेंका। साहिबगंज जिले के बड़हरवा थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव में रिश्तों को शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई है। अवैध संबंध उजागर होने के डर से मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही 14 वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़हरवा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल ने बुधवार को बताया है कि बेटे आयुष कुमार ने अपनी मां मीनू देवी को उसके ममेरे भाई प्रेमी रोहित साहा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। बताया जा रहा है कि इसका आयुष ने विरोध किया, जिसके बाद राज खुलने के डर से मीनू देवी और रोहित साहा ने मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर के पास स्थित पोखर में फेंक दिया ताकि घटना को दुर्घटना का रूप दिया जा सके। पुलिस के अनुसार शव मिलने के बाद जांच के दौरान आयुष कुमार की गर्दन पर नाखून के निशान पाए गए, हत्या की आशंका गहराई। इसके अलावा पोस्टमार्टम कराने से परिजनों की शुरुआती इनकार, शव को तालाब से घर लाने की कहानी और बयान में विरोधाभास ने पुलिस का संदेह और बढ़ा दिया। पुलिस की सख्त से पूछताछ में मीनू देवी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। आज 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल। झारखंड प्रदेश कांग्रेस का नैतिक समर्थन। नए श्रम कानून के खिलाफ 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने विभिन्न किसान संगठनों के समर्थन से 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल यानी भारत बंद का आह्वान किया है। इस हड़ताल को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नैतिक समर्थन देने की घोषणा की है। पार्टी ने इसे मजदूरों और किसानों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया है। जानकारी के अनुसार यह हड़ताल केंद्र सरकार की लेबर सुधार नीतियों और आर्थिक फैसलों के विरोध में बुलाई गई है। ट्रेड यूनियनों का आरोप है कि नए लेबर कोड के लागू होने से नौकरी की सुरक्षा कमजोर हुई है, कार्मिकों को मिलने वाली कानून सुरक्षा में कमी आई है और नियुक्ति व छटनी के मामले में नियोक्ताओं को अधिक छूट दी गई है। इससे मजदूरों के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। महाशिवरात्रि पर पहाड़ी मंदिर और बैद्यनाथ धाम से सीएम हेमंत सोरेन को मिला न्योता, मुख्य अतिथि बनने का आग्रह। महाशिवरात्रि महोत्सव 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची और देवघर में आयोजित होने वाले शिव बारात कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया गया। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर रांची के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित महोत्सव में शामिल होने के लिए सपरिवार सादर आमंत्रित किया। सदस्यों ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की तैयारियों की जानकारी भी दी। वहीं इधर झारखंड विधानसभा में शिवरात्रि महोत्सव समिति बैद्यनाथ धाम देवघर के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की। समिति की ओर से 15 फरवरी को देवघर में आयोजित भव्य शिव बारात कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का निमंत्रण दिया गया।
देवघर के बाबूडी में बवाल, जमीन को लेकर चले तीर पत्थर, पुलिस ग्रामीण आमने सामने। देवघर जिले के जसीडीह थाना क्षेत्र के बाबूडी गांव में बुधवार को जमीन अधिग्रहण को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। प्रशासन की ओर से जमीन को औद्योगिक उपयोग के लिए अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही थी, तभी कुछ ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और स्थिति बिगड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और बिगड़ते हालात को संभालने की कोशिश करने में जुट गए। इस संबंध में देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित जमीन का अधिग्रहण साल 1977 में ही सरकार द्वारा किया जा चुका था। उस समय जमीन के बदले मुआवजा भी दिया गया था। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले इस जमीन को जियाड़ा झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को हस्तांतरित कर दिया गया था। जियाड़ा इस जमीन पर उद्योग स्थापित करना चाहती है, जिससे क्षेत्र में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ सके। प्रशासन के मुताबिक जमीन को औपचारिक रूप से जियाड़ा के कब्जे में देने की प्रक्रिया चल रही थी। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते विरोध तेज हो गया और कुछ लोगों ने पुलिस पर तीर धनुष और पत्थरों से हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अपनी जमीन वापस चाहते हैं। इस मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि अदालत ने फैसला सरकार के पक्ष में सुनाया। इसके बावजूद भी कुछ लोग जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। घटना के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने लोगों को समझाने और स्थिति शांत करने की कोशिश की। कुछ देर की अफरा तफरी और तनाव के बाद हालात पर काबू पा लिया गया है। इसके बाद जमीन से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया पूरी की गई। धनबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च, 50 पुलिसकर्मी सड़कों पर, अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी। धनबाद जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बुधवार को एक फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च कोर्ट मोड़ स्थित पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य शहर में अपराधियों और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश देना तथा आम लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। जमशेदपुर के धाल बुमगढ़ में पिकअप वैन पलटी, एक राजमिस्त्री की मौत, कई मजदूर घायल। तेज रफ्तार बनी हादसे की वजह। धाल बुमगढ़ प्रखंड के बेतझरिया स्थित खेतान फैक्ट्री के पास बुधवार को एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में पिकअप वैन पलट गई, जिससे एक राजमिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई और कई मजदूर घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पिकअप वैन मजदूरों को लेकर जा रही थी। वह वाहन जो है धाल बुमगढ़ प्रखंड के पटनायक शॉल निवासी पंकज झा उर्फ सुरेश झा द्वारा उपयोग किया जाता है, जो गुड़ा बांदा प्रखंड कार्यालय में वेंडर के रूप में कार्यरत थे। सूत्रों के मुताबिक पांडुगुड़ा में काम कराने के लिए लगभग 11 से 12 राजमिस्त्री और मजदूरों को वाहन से ले जाया जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि वाहन चालक कथित तौर पर नशे में था। उसके बगल में बैठी एक महिला जो अपने बच्चों के साथ काम पर जा रही थी, लगातार चालक को धीमी गति से वाहन चलाने के लिए कह रही थी। इसी दौरान एक मोड़ पर चालक ने वाहन की रफ्तार कम नहीं की। सीमेंट और मजदूरों से लदी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे उसके चारों पहिए ऊपर हो गए। इसमें मंगल मुंडा नामक एक राजमिस्त्री की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अन्य कई मजदूर घायल हो गए। स्थानीय सेवा ही धर्म संस्था के नौशाद अहमद और गुलशन कुमार सहित अन्य लोगों ने घायलों को एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। संयुक्त ट्रेड यूनियन की आम हड़ताल से पहले रांची में विशाल जुलूस, लेबर कोड के खिलाफ गरजे मजदूर संगठन। आज 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल से एक दिन पहले रांची में संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के आह्वान पर विशाल जुलूस निकाला गया। शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरता यह जुलूस फिरालाल चौक पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इसमें विभिन्न कार्मिक संगठनों, कर्मचारियों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, स्कीम वर्करों, किसानों, खेत मजदूरों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जुलूस के दौरान केंद्र सरकार के श्रम नीतियों और 4 लेबर कोड के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि नए श्रम कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं और श्रमिक सुरक्षा को सीमित रखते हैं। सभा में कहा गया है कि इन प्रावधानों से काम के घंटे बढ़ाने, हड़ताल के अधिकार पर अंकुश लगाने, स्थायी रोजगार की व्यवस्था को खत्म करने और ठेका एवं अस्थायी नियुक्तियों को बढ़ावा देने का रास्ता खुलता है। री लॉटरी पर आक्रोश, निगम के फैसले के खिलाफ अटल स्मृति वेंडर मार्केट में आक्रोश। राजधानी के अटल स्मृति वेंडर मार्केट में इन दिनों नगर निगम के री लॉटरी फैसले को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। बुधवार को इस मुद्दे के विरोध में कई दुकानों के शटर बंद रहे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले पर खुद दुकानदारों के बीच एक राय नहीं बन पाई है। जहां एक पक्ष री लॉटरी का खुलकर विरोध कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे नियम सम्मत और आवश्यक कदम बता रहा है। दरअसल वर्ष 2019 में
सरजना चौक से कचहरी चौक तक फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को लॉटरी प्रणाली के जरिए अटल स्मृति वेंडर मार्केट में स्थान और चबूतरे आवंटित किए गए थे। यह आवंटन 3 वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। अब उस अवधि के पूरा होने के बाद नगर निगम ने दुकानों की दोबारा लॉटरी कराने का निर्णय लिया है, जिससे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। री लॉटरी का विरोध कर रहे दुकानदारों का कहना है कि उन्हें 3 साल बाद नवीनीकरण का आश्वासन दिया गया था। उनका आरोप है कि बिना किसी ठोस कारण के फिर से लॉटरी निकालना उनके साथ अन्याय है। रामगढ़ के कच्चूदाग जंगल से विभत्स शव बरामद। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र के कच्चूदाग जंगल से बुधवार को एक व्यक्ति का विभत्स शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान पुरनाडी निवासी मोतीलाल बेदिया के रूप में की गई है। मोतीलाल 14 जनवरी से अपने घर से लापता था। घटना की सूचना मिलते ही बरकाकाना ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। नगर निकाय चुनाव, पाकुड़ पहुंचे बाबूलाल मरांडी। भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगर अध्यक्ष उम्मीदवार संपा शाह की जीत पक्की करने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें सभी वार्डों के जाने माने कार्यकर्ता शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सम्मेलन में खास तौर पर शामिल हुए। सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने सभी 21 वार्डों के कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों की जानकारी दी और अध्यक्ष उम्मीदवार और वार्ड पार्षदों की जीत के लिए मंत्र दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से पार्टी समर्थित उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट देने की अपील की। मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह का संकल्प, सुरक्षित नारी सम्मानित व्यापारी से सशक्त होगा धनबाद। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर शहर में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह ने बुधवार को जनसंपर्क अभियान के तहत पुरानी स्टेशन क्षेत्र का दौरा किया। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। समर्थकों के बीच उन्होंने धनबाद के समग्र विकास को लेकर अपनी प्राथमिकताओं व योजनाओं को साझा किया। जमशेदपुर में युवक को मारी गोली, गंभीर रूप से घायल। गोलमुरी थाना के पास प्लेग्राउंड में वारदात। पार्क से टहल कर जाते वक्त हुई घटना। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना से सटे प्लेग्राउंड में बुधवार को एक युवक कन्हैया यादव को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत टाटा मुख्य अस्पताल TMH में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। कन्हैया यादव के साथ मौजूद रंजित शर्मा ने बताया कि वे रोज की तरह पार्क से टहल कर निकल रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे 3 अपराधियों ने कन्हैया यादव पर फायरिंग कर दी। कन्हैया यादव फल का व्यवसाय करता है और उसे 3 गोलियां लगी हैं। यह घटना गोलमुरी थाना से महज 10 कदम की दूरी पर हुई। गोली चलने के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गोलमुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि अपराधी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। उसकी पहचान और तलाश के लिए CCTV फुटेज की मदद ली जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से आवश्यक सबूत भी एकत्रित किए हैं। 22 फरवरी को मोरहाबादी से रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। DDC ने तैयारियों का लिया जायजा। नगर निगम चुनाव को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। बुधवार को उप विकास आयुक्त DDC सौरभ कुमार भुवनिया ने रांची के मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर किया गया। DDC ने पोलिंग पार्टियों की रवानगी से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार समय पर और त्रुटि रहित तैयारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रशासन के मुताबिक 22 फरवरी को मोरहाबादी डिस्पैच सेंटर से मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। DDC ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। खूंटी में फुल्कू नदी किनारे से अज्ञात युवती का शव बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत डोडमा गांव के पास फुल्कू नदी के पास से बुधवार सुबह एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर तोरपा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में युवती की हत्या की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार सुबह नदी किनारे शव दिखाई देने के बाद इसकी जानकारी तुरंत तोरपा पुलिस और उप प्रमुख को दी गई। सूचना मिलते ही उप प्रमुख संतोष, तोरपा थाना प्रभारी मुकेश यादव और SI रोशन खाका सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर आवश्यक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी का कहना है कि युवती की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। उसकी शिनाख्त के लिए आसपास के गांव, टोला, मोहल्ले और नजदीकी थानों से संपर्क किया जा रहा है।
पलामू पुलिस ने 6 एकड़ में लगी अफीम की फसल की नष्ट। पलामू पुलिस ने बुधवार को जिले के अलग अलग क्षेत्रों में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान मनातू थाना क्षेत्र के कर्मा व गरवट जंगली इलाके में वन भूमि पर करीब 6 एकड़ में लगी अफीम की फसल को नष्ट किया गया। वहीं पाटन थाना क्षेत्र में शराब बनाने के लिए रखा महुआ व तैयार शराब जब्त कर नष्ट कर दिया। मनातू थाना क्षेत्र के कर्मा व गरवट जंगली इलाके में हुई कार्रवाई में थाना के पुलिस पदाधिकारी व जवानों के साथ वन विभाग की टीम भी शामिल रही। टीम ने अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को मौके पर ही नष्ट कर दिया। अवैध खेती में संलिप्त व्यक्तियों की पहचान एवं नाम पता सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। धंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ वन विभाग मामला दायर कर विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। हाईकोर्ट का आदेश, डेवलपमेंट एरिया में सिर्फ आरआरडीए ही करेगा नक्शा पास, पंचायत दखल पर रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी आरआरडीए को अपने डेवलपमेंट एरिया में भवन निर्माण का नक्शा पास करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि इस क्षेत्र में जिला परिषद और मुखिया किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन मिश्रा ने आरआरडीए का पक्ष रखा। अदालत ने मामले में फिलहाल यथास्थिति स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया है। अवैध निर्माण को सील या डिमोलिश करने से जुड़े मामलों पर अब 24 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। धनबाद मेयर प्रत्याशी इंदु सिंह ने सुनी लोगों की समस्याएं, दिया विकास का भरोसा। धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद की प्रत्याशी इंदु सिंह ने बुधवार को धनसार विश्वकर्मा प्रोजेक्ट सिंदरी व बनियाहिर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं से मतदान की अपील की और विकास से जुड़ी अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। अभियान की कमान राष्ट्रीय जनता कामगार संघ की महामंत्री आसनी सिंह ने संभाली। जनसंपर्क के क्रम में इंदु सिंह ने बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया, युवाओं और महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। स्थानीय लोगों ने सड़क, पेयजल, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और जल जमाव जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को जो प्रमुख मुद्दा बताया। इंदु सिंह ने आश्वस्त किया है कि जनता का समर्थन मिलने पर इन समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा। 16 आईएएस अफसरों का तबादला, कई विभागों के सचिव बदले। राज्य सरकार ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें से 2 को अपने मूल विभाग के अलावा अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अपर मुख्य सचिव मस्तराम मीना को राजस्व परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कुल 6 विभागों के सचिव बदले गए हैं। कोडरमा में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, भारी मात्रा में नकली शराब उपकरण बरामद, 2 लोग हिरासत में। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में एक अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। चंदवारा पश्चिमी पंचायत के मोहगांव स्थित भुइयाटोला में एक मुर्गी फार्म के बगल के मकान में यह फैक्ट्री संचालित हो रही थी। चंदवारा पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। यह मकान चंदवारा निवासी पीयूष पांडे का बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने में प्रयुक्त होने वाले केमिकल, खाली बोतलें, ढक्कन और झारखंड सरकार के उत्पाद विभाग के स्टिकर बरामद किए हैं। कोडरमा एसपी अनुदीप सिंह को मोहगांव क्षेत्र में नकली शराब फैक्ट्री चलने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद चंदवारा थाना प्रभारी शशि भूषण कुमार के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें तकनीकी शाखा के जवान भी शामिल थे। गिरिडीह में वन भूमि पर ट्रेंच कटाई पर हंगामा, ग्रामीणों के जेसीबी पर पथराव, मशीन क्षतिग्रस्त। पुलिस ने स्थिति को लिया नियंत्रण में। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड अंतर्गत गुमगी पंचायत के लेवगड़िया टांड में बुधवार को उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब वन विभाग की टीम ट्रेंच कटाई के लिए जेसीबी मशीन लेकर पहुंची। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने जेसीबी पर पथराव कर दिया, जिससे मशीन के चारों ओर के शीशे टूट गए। हालांकि चालक सुरक्षित बच निकला। जानकारी के अनुसार वन विभाग द्वारा पिछले कई दिनों से गुमगी मौजा सहित आसपास के क्षेत्रों में वन भूमि पर ट्रेंच काटने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे वर्षों से उक्त जमीन पर खेती कर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि यदि जमीन पर ट्रेंच काट दी गई तो उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। इधर गांवा वन क्षेत्र पदाधिकारी रेंजर अनिल कुमार ने बताया कि संबंधित भूमि वन विभाग की है और ग्रामीणों द्वारा उस पर अतिक्रमण कर खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के पास ना तो जमीन से संबंधित कोई वैध कागजात है और न ही न्यायालय से कोई स्थगन आदेश।
रांची विश्वविद्यालय ने एमएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म भरने की तिथि घोषित की। रांची विश्वविद्यालय ने एमएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष 2023-25 परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा प्रपत्र भरने की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से भरे जाएंगे। जारी सूचना के अनुसार छात्र छात्राएं 13 फरवरी से 19 फरवरी तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं विलंब शुल्क के साथ फॉर्म भरने की तिथि 20 फरवरी से 24 फरवरी निर्धारित की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।